क्या आपके घर की मूर्ति में से ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग पा सकते हैं? भक्तमाल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसी किताबों में एक ऐसे भक्त का वर्णन आता है जिनके लिए स्वयं भगवान प्रकट होकर दूध पीते थे। इन भक्त का नाम था नामदेव जी। नामदेव जी बहुत ही छोटी आयु से बचपन से ही अपने नाना जी को देखते थे, उनकी दिनचर्या को फॉलो करते थे। नाना जी के पास एक विठोबा की मूर्ति थी, वो अपने ठाकुर जी को रोज प्रतिदिन दूध का भोग लगाते थे। तो बच्चे के मन में भी ये इच्छा प्रकट हुई कि मुझे भी ठाकुर जी को भोग लगाना है, मुझे ये मौका कब मिलेगा। वो रोज अपने नाना जी से विनती करते कि मुझे भी भोग लगाने का मौका दीजिए, लेकिन नाना जी उसे कहते तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब मौका मिलेगा। फिर एक दिन बालक नामदेव के नाना जी किसी काम से बाहर गए और उन्होंने नामदेव को सब बताया कि आपको इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाना है, वरना ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो बालक नामदेव ने बड़े ही निश्चल भाव से ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना शुरू कर दिया। अब उसके नाना जी तो दूध का भोग लगाने के बाद में पर्दा कर देते थे, तो उसे ऐसा लगा कि ठाकुर जी सच में आके दूध पीते थे। अब जैसे ही ये झांक कर देखता था, तो वहां पर ठाकुर जी ने दूध पिया ही नहीं होता था। तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उससे कोई गलती हुई है अवश्य, तभी ठाकुर जी नाराज हुए और वो दूध नहीं पी रहे हैं। बालक नामदेव अपनी बाल हट पर अड़े रहे कि ठाकुर जी आपको आकर मुझे क्षमा करना होगा और ये दूध का भोग ग्रहण करना ही होगा। इस बाल हट के चक्कर में नामदेव जी ने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और प्रभु से ये कहा कि जब तक आप भोग नहीं पाएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। और तीसरे दिन विठोबा जी स्वयं प्रकट हो गए मूर्ति में से, उस दूध के पात्र को खाली कर दिया। वो सिर्फ नामदेव जी की निश्चल भक्ति और उनके बाल हट पर रीझ गए थे। जब नाना जी लौट कर आए तो उन्होंने नामदेव जी से पूछा कि ये दूध का पात्र खाली कैसे हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे बस भोग दिखाकर उसके बाद में उसे अपने दूध में मिलाकर प्रसाद के तौर पर घर में पाते थे। तो बालक नामदेव ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से विठोबा जी प्रकट होकर उनका दूध पीकर चले जाते थे। तब उनके नाना जी को लगा कि नहीं, नामदेव जी झूठ बोल रहे हैं और दूध वही पी जाते होंगे। तो इस बात को सत्य साबित करने के लिए नामदेव जी रो पड़े और उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि मेरे नाना जी के सामने आकर भी आप भोग पा लीजिए। लेकिन भगवान नहीं आए जब, तब नामदेव जी ने चाकू उठा लिया और कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा यदि आप आज नहीं आए और मेरे नाना जी को सत्य नहीं बताया तो। तब उसकी इस भक्ति के ऊपर भगवान फिर से रीझ गए और नाना जी के सामने प्रकट हो गए। तब उनके नाना जी के नेत्र सजल हो गए, वो मूर्छित हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे इतने वर्षों की भक्ति में भी मुझे कभी भी विठोबा जी ने दर्शन नहीं दिए, मगर तेरी एक दिन की निश्चल भक्ति ने तुझे इस तरह से दर्शन दे दिए। कलिकाल में भक्त नामदेव जी को केवल 3 दिन में विठोबा जी के दर्शन हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निश्चल भक्ति और अटूट विश्वास अगर ईश्वर में है, तो वो स्वयं पत्थर और मूर्ति से भी प्रकट हो जाएंगे आपको दर्शन देने के लिए। ऐसी और सुनहरी कहानियों के लिए मुझे फॉलो कीजिए। राधे राधे।